सीधे चलते हैं जी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर आहिर चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बल्दियात के चुनाव चल रहे हैं और बल्दियाती चुनाव के दौरान ट्विटर पर भी लड़ी जा रही है, मैदान में भी लड़ी जा रही है। बीजेपी की क़यादत जम्मू से लेकर श्रीनगर तक घर घर कैंपेनिंग कर रही है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, इल्जाम बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि चुनाव को जिस तरीके से करवाया जा रहा है वो यकतरफा है। जो कैंडिडेट्स हैं उनका मानना है कि हिज़्ब इख्तिदार के लोग, यानी जो पार्टी वाले लोग हैं जी, बड़ी पार्टी वाले लोग हैं जिनकी सरकार है, उन्हें इजी एक्सेस लोगों तक, और जो आम लोग हैं उन्हें एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। तो किस तरीके से चुनावी दंगल को आगे बढ़ाया जाए, लगातार इल्जाम बीजेपी पर लग रहे हैं जी। देखिए गौहर साहब, ये रीजनल पार्टीज के लोग, जो गुप्कार अलायंस के लोग हैं, ये सभी एक हो गए हुए हैं। गुप्कार अलायंस वर्सेस बीजेपी इस टाइम पे मौसम बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। सभी पार्टीज का एक होना, और एक तरफ हम लोग हैं, हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी का वर्किंग सिस्टम बिल्कुल अलग है, और जो हमारे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं बिल्कुल मैं कहूँगा पूरी तरह से बेबुनियाद इल्जाम है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इन पार्टीज के जो लोग भी खड़े हैं, जो भी इनके पॉलिटिकल पार्टीज के लोग खड़े हैं गुप्कार अलायंस से, सबको सिक्योरिटी मिली हुई है, सभी फ्री मूवमेंट में है, हर जगह जा रहे हैं, अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई भी वो नहीं प्रतिबंध लगाए गए कि इनको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है। हर ढंग से ये लोग अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अगर आप बात करते हो, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई खतरा वैली में रहता है तो हमारी कैंडिडेट्स को रहता है। क्योंकि आपने पिछला अगर कुछ महीने पहले जब से हम लोग पावर में आए हैं, आपने देखा अभी तक निशाना बनाए गए तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को बनाया गया, और हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं कश्मीर वैली के अंदर। तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको सिक्योरिटी तो सभी को दी नहीं जाती है, लेकिन ये किया गया है कुछ तो सिक्योरिटी एरियाज के अंदर, उनको होटल्स के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने जो रखी हुई हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको वहां रखा जाता है। हमारे लोगों के ऊपर है कि इस एरिया में आप जा सकते हो, इस पे नहीं जा सकते। जहां तक ये पार्टीज हैं, एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, और दूसरी जो वहां पे रीजनल पार्टीज हैं, लोकल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर उंगली हमारे पे उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। ये तो जनाब मैंने पहले ही कहा था कि इल्जाम जवाबी इल्जाम, चुनाव है, इसमें लगते रहेंगे। लेकिन कैंडिडेट्स को जब 12 बजे तक गाड़ी आएगी नहीं और 4 बजे से पहले उन्हें वापस आना होगा, गांव देहात में वो कैंपेनिंग करने कैसे जाए, एक सवाल तो ये भी बनता है। और दूसरा बड़ा सवाल ये बनता है कि एक ही गाड़ी में 3-4 कैंडिडेट्स को भेजा जा रहा है गाँव के अंदर, जाके कैंपेन कीजिए। तो आपको लग रहा है कि फेयर ट्रायल चल रहा है, चाहे इसमें बीजेपी भी हो, अच्छा रूलिंग पार्टी के, क्या आपको लग रहा है कि फेयर हो रहा है सब कुछ? देखिए गौहर साहब, ये सारी चीजें बिल्कुल फेयर हो रही हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया और हकीकत बताई है ग्राउंड लेवल की। जो चीजें आप तक शायद आपको गलत बताई जाती हैं, क्योंकि आप भी दिल्ली स्टूडियो में बैठे होते हैं, मैं आपको क्लियर चीजें बता रहा हूँ। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे गुप्कार अलायंस की इस टाइम पे इकट्ठी हुई हैं, सबको फ्री हैंड है, फ्री मूवमेंट है, सिक्योरिटी मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है इन लोगों को। लेकिन मजबूरी ये है कि हम सेंटर में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनको ज्यादा नजर आते हैं वैली में, भारतीय जनता पार्टी के झंडे हर जगह नजर आते हैं। वो चीजें इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती हैं, और जब वो चीजें इनसे डाइजेस्ट नहीं होती हैं तो यही इल्जाम हम लोगों पे लगाए जाते हैं। यही एक चीज है और कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, गठबंधन पर लगातार तो अब उन्हें कहा जा रहा है, उनका बाकायदा तौर पर गैंग का नाम दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत ही कुछ अलग अंदाज से, और साबिका रियासत की जब मैं बात करूं तो लद्दाख भी एक हिस्सा हुआ करता था और अभी वो यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये सारे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला साहब के लिए एक अलहदा पैरामीटर है, और लद्दाख आते आते इसमें कुछ लीडरों के लिए पैरामीटर चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुका हुआ है। लद्दाख की जो पॉलिटिकल सेटअप है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की हाई कमांड करो या बाकी पार्टीज की बात करो, उनके अपने सिस्टम्स हैं, अपने ढंग से अपने लोगों की जो उनकी डिमांड्स हैं, उन चीजों को लेके वो अपनी सियासत करते हैं और वो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमांड है वो रेगुलर लद्दाख को वैसे ही देखती है जैसे पहले देखती थी। हमारी हाई कमांड चाहे हमारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, जब फारूक अब्दुल्ला चीन की बात करते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो जनाब एंटी नेशन है, और उसी जमात के साथ हिल काउंसिल करगिल के अंदर बीजेपी बैठेगी, तो शायद यहां पर सवाल एक लॉजिक बनता है बीजेपी से कि यहां पर एक मयार और लद्दाख की तरक्याती काउंसिल के लेख के अंदर दूसरा मयार क्यों? देखिए, लद्दाख में आपको एक चीज और क्लियर करूं,
लद्दाख के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो वहाँ का आवाम है, चाहे जो उनकी सोच है, वो सोच उनकी जो हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है, मैं कहता हूँ वो एक मिसाल के कायम वो लोग हैं। आज तक लद्दाख के करगिल के लोगों ने जो हिंदुस्तान के साथ साथ निभाया है और उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, ये बड़ी बात है और उस चीज की भारतीय जनता पार्टी कदर करती है। हमारी हाई कमांड लद्दाख के लोगों के साथ, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। उस सेंटर हाई कमांड पूरा भरोसा लद्दाख यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है कि जो भी उनकी मुश्किलें होंगी, जो भी उनकी डिमांड होगी, सेंटर हाई कमांड कभी भी एक स्टेप यानी अगर वहां पर एंटी नेशनल लोगों के साथ सरकार में बैठना पड़े, बीजेपी अवाम के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की जमात ही वहां पर है, जिसको लेकर काफी सवाल दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक उठाए जा रहे हैं। नहीं, सवाल उठाने अपोजिशन के लोगों की जायज बात है, वो सवाल उठाते रहेंगे। सियासत में सवाल उठाने पे हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो चीज मैंने आपको मेन चीज क्लियर कर दी, एक दिल की, दिमाग की और सोच की, वो लद्दाख के लोगों की है और उसको हम सलूट करते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। समझ सकता हूं कि चुनाव चल रहे हैं और बड़े फूक फूक कर सवालों का जवाब भी देना है, तो बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए।